वाह, मेरा तो जैकपॉट ही लग गया। मैंने टीम शाहरुख क्या ज्वाइन की, तुम तो मुझे ड्रीमलैंड ले आए। ये ड्रीमलैंड नहीं, वीरलोक है। तिम्नासा को तुम पर डाउट हो गया था और इसीलिए मुझे तुम्हें यहां लेकर आना पड़ा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन चिंता मत करो, मुझे ध्रुव तारे पर सक्सेस मिल चुकी है। Really? यस, हमें ध्रुव तारे पर एक लेडी मिली है। Lady? हेलो लेडी। आपको अपना ये चेम्बर कुछ दिनों के मेरी बेटी। पर अगर इन दोनों में माँ और बेटी का रिश्ता है तो क्या इसका मतलब ये है जिस छुपी शक्ति के बारे में काललोक के साधु ने भविष्यवाणी की थी और जिस छुपी शक्ति को तिम्नासा ढूंढ रही है वो अनन्या है? कहाँ थी तू? 8 साल की थी जब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया था। कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपनी बेटी से कभी मिल पाऊंगी। उस तिम्नासा ने मुझे कैद कर रखा था माँ। आपकी जिंदगी के बदले उसने मुझसे बहुत बुरे काम करवाए। उसने मुझे धरती पे जासूस बना के भेजा, लेकिन वहां पे मुझे एक दोस्त मिल गया और आज उस दोस्त की वजह से मुझे मेरी माँ मिल गई। थैंक यू। अनन्या, थैंक यू, लेकिन इसमें कोई हक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें थैंक यू से भी प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वैसे आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपनी बेटी वापस मिल गई। लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि वो छुपी शक्ति जिससे तिम्नासा का अंत हो सके वो अनन्या है? भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिम्नासा का अंत उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। अगर अनन्या वो छुपी शक्ति नहीं है तो फिर वो शक्ति कौन है और कहाँ है जो तिम्नासा का अंत करेगी? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिम्नासा का अंत उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। इसका मतलब मेरा कोई छोटा भाई या बहन भी है?
तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम्हारे पिता ने धरती पर कहीं छुपा दिया। कहाँ है वो? कैसा है? कैसे मिल सकती हूँ मैं उससे? तिमनासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है जिसके कारण चाहकर भी याद नहीं कर पाती हूँ कि माँ, माँ आप ठीक हो ना? शौर्य? तुम शौर्य को जानती हो? मैं इतने सालों तक तिमनासा के लिए काम कर रही थी, सो ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ, बट मिली पहली बार हूँ। तिमनासा के जादू का तोड़ मैं बना कर ले आया हूं। इससे आपकी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। मेरा नाम देवकी है। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने हमारे पुत्र को धरती पर इसलिए छुपाया था क्योंकि वह हमारे वंशज का मंदिर है। मंदिर? हाँ, और उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। वंश, मंदिर, धनुष बाण? हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ हम हर साल तुम्हारा जन्म दिवस मनाया करते थे, हमारे वंशजों का मंदिर। लेकिन अब वो मंदिर किस स्थिति में होगा? आप चिंता मत कीजिए, वो मंदिर जहां कहीं भी होगा, जिस भी स्थिति में होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा, और आपके बेटे को भी। अपनी ही मृत्यु के बीज को तुमने पाल पोस कर आज वृक्ष बना दिया है तिमनासा। जिस लड़की को तुम अपना अस्त्र बना रही थी, आज वही लड़की तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। याद है ना, तुमने भी यही मेरे साथ किया था। मेरी पीठ में छुरा घोंपने की शक्ति किसी में नहीं है सर्वकाल। शब्दों के पीछे तुम जो पछतावा छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो बहुत जल्द मृत्यु के भय में परिवर्तित होने वाला है। अब कहां भाग कर जाओगी भैरानी? मृत्यु और नियति से कोई नहीं बच सकता। तिमनासा अपनी नियति खुद लिखती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का जीता जागता नमूना हो तुम तिमनासा। वो तो तुम्हें अंतिम और निर्णायक युद्ध के बाद ही पता चलेगा सर्वकाल, जब मैं बालवीर को मारकर इस पूरी दुनिया पर बुराई का राज फैलाऊंगी और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। परिणाम तो कई वर्षों पहले लिखा जा चुका है। आज तो केवल उस परिणाम का प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ। अब परिणाम की चिंता बालवीर और नकाबपोश को करनी होगी। चिड़िया जैसी इतनी सी अकल वाले टेंटो में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो क्लास टेस्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रहा है? कुछ तो लोचा है। एक मिनट। लोचा? ये लोचा वर्ड क्या है? एंजल डालियन? अरे एकदम देसी वर्ड है। लोचा मतलब गड़बड़ी। गड़बड़ी?
बट सखाराम अंकल तो स्कूल छोड़ चुके हैं, अब चिंटू की हेल्प कौन करेगा? विवान, मतलब तुम ये बेट हार जाओगे? इसका मतलब तुम्हें 7 दिन तक उस चिंटू के जूते पॉलिश करने होंगे। हाउ स्ट्रेसफुल। रिलैक्स रिंकू, अपने ओवर एक्टिव दिमाग की थोड़ी स्पीड कम करो और क्वेश्चंस पूछना ही नहीं बल्कि आंसर्स ढूंढना भी सीखो। अरे यार, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा काला चश्मा कहाँ गया है? जासूस तुम हो शुक्ला। हेलो अंकल। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगता है आपने वेट लूज किया है। हाँ अंकल। सही में? थैंक यू विवान बेटा। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ना स्टेडियम के फुल राउंड लगा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने अपना वेट गेन मतलब 5 किलो वेट लूज कर लिया है। नॉट पॉसिबल। हैं? हाँ, स्टेडियम का एक राउंड लगाने पे सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न होती है, तो 5 kg ग्राम लूज करने के लिए 350 डेज लगेंगे। That means you are lying. एक मिनट, तुम वही न्यू स्टूडेंट रिंकू हो ना, जिसने मेरे भोले भाले नाजुक से चिंटू को पंजा लड़ाने में हरा दिया था? उसको तो हार नहीं था, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पंजा लड़ाने में फोर्स से ज्यादा एंगल ऑफ फोर्स की इम्पोर्टेंस होती है। अंकल, आप रिंकू की बातों पर इतना गुस्सा मत होइए। हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि चिंटू की आंखों का इन्फेक्शन कैसा है, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे इन्फेक्शन हो मेरे बेटे के दुश्मनों को। मेरे बेटे के तो डोमिनिक शेरवुड की जैसी सुंदर सी आंखें हैं, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नीलगिरी का तेल डालता हूँ रोज। 100 सालों तक उसको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं है कौन अफवाह फैला देता है। हो, इसका मतलब वो काला चश्मा ही चिंटू के कॉन्फिडेंस का रीजन है। लेट्स गो पलटन, चिंटू का प्लान पलटते हैं। सॉरी, चल। ग्रेट न्यूज विवान, शौर्य सर के मैजिक से लेडी देवकी जी की मेमोरी वापस आ गई है और हमें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का क्लू मिल गया है। सो मैं और अनन्या उस लोकेशन पर जा रहे हैं। आई विल कॉन्टेक्ट यू इफ नीडेड। जाओ मेरे गुप्तचर पंछी, उस नकाबपोश और अनन्या पर नजर रखे रहो और ये पता लगाओ कि आखिर वो धरती पर ढूंढ किसे रहे हैं। ये ना पंछी कितना उड़ेगा? अरे धरती इतनी बड़ी, इसके पंख इतने छोटे छोटे, कहीं आपकी थकी हुई योजना की तरह ये भी आकाश से टपक न जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये अकेला पक्षी हजारों के बराबर है। तौबा तौबा जी। अच्छा, तो फिर मेरी बुद्धि भी एक ही है। मैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातों का मतलब कैसे समझूं? समझाती हूँ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मे बी तुम्हारे पापा ने यहाँ कोई क्लू छोड़ा हो और उस मंदिर को कहीं छुपा दिया हो, ताकि अगर तिम्नासा या किसी भी बुरी शक्ति को इसके बारे में पता भी चले तो मंदिर तक ना पहुंच सके। You mean like a riddle? अब तक मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो रिडल सॉल्व करते करते ही पहुंचा हूं। सो आई एम श्योर कि यहाँ पे भी कोई पहेली होगी जिसे हमें सॉल्व करना होगा।
डोंट यू थिंक कि हमें विवान की हेल्प ले लेनी चाहिए? यू मे बी राइट, लेकिन विवान अभी टेस्ट दे रहा है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। Okay, students, your time starts now. अगर x प्लस 2 की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? चिंटू, इतने जोर से क्यों क्वेश्चन पढ़ रहे हो? वो मैडम एक्चुअली आंसर बहुत गहरा है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन जोर से बोल रहा हूँ ताकि माइंड पे प्रेशर पड़े और आंसर फटाफट बाहर आ जाए। अगर x प्लस 2 की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? टाटा, टमरो, टीन, टमाटर, टिक टिक, टोला, टोसा। हैं? ये आंसर के बदले टंग ट्विस्टर क्यों खेल रहा है? वन पूछो। चिंटू, व्हाट इज दिस? नहीं मैम, ये तो कोई इंस्पायरिंग सॉन्ग लग रहा है। तुम क्लास में स्मार्टफोन लाए हो? नहीं मैम। स्टॉप। स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप हो जाए म्यूजिक। मिस, मुझे लगता है ना इसके स्पेक्स में ना स्पीकर लगा हुआ है। नहीं मैम, ये तो आई इन्फेक्शन के लिए। चश्मा लाओ। नहीं मैम, ये तो मेरी आई इन्फेक्शन के लिए है। x = 8? चिंटू, तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाकर चीटिंग कर रहे हो क्लास में? नहीं मैम, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं मैम, सो सॉरी मैम, प्लीज मैम। सॉरी से कुछ नहीं होगा। तो मैम इससे कुछ होगा? चिंटू, अब तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर को भी करूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। नहीं मैम प्लीज मम्मी पापा को मत बताइए, अगर उनको पता चल गया तो वो लोग मेरा 7 दिन तक डिनर बंद कर देंगे मैम। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दूं। नहीं मैम, आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दीजिए। गधा, मुर्गा, उल्लू, मैं सब बन जाऊंगा मैम प्लीज। मैम, मैं कुछ कहूँ? बोलो। अगर आप चिंटू को पनिशमेंट देना ही चाहते हैं तो आप चिंटू को क्लास टेस्ट लिखने को कहिए, वो भी बिना स्काले चश्मे के। बट ये कैसा पनिशमेंट हुआ? हाँ मैम, वही तो। मैम, यही तो पनिशमेंट है। आप डेली चिंटू का टेस्ट लीजिएगा जब तक वो पास ना हो जाए, और पास होने के लिए तो चिंटू को पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो दिस पनिशमेंट विल बेनिफिट चिंटू। नहीं मैम। आई लाइक योर आइडिया विवान। इसमें इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और पनिशमेंट भी। एग्जाम दो। मैडम, वो मेरा चश्मा। ये मेरे पास रहेगा, जाके एग्जाम दो। चीटिंग करके एग्जाम में पास होने का कोई फायदा नहीं होता। आई होप दोस्त भी जैसे एग्जाम को फेस करने गया है उसमें दोस्त और अनन्या दीदी सक्सेसफुल हो जाए। ये क्या है? अनन्या, क्या तुम इस निशान को जानती हो? ये तो हमारे परिवार का कुल चिन्ह है। कुल चिन्ह? हो, तो क्या तुम्हें याद है कि ऐसा चिन्ह तुम्हारे परिवार में किसी रीति रिवाज में, किसी रिचुअल में यूज होता था? रिमेंबर? I don't know. फिर भी ट्राई करो अनन्या।
मैं तब सिर्फ 10 साल की थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारी फैमिली में या फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ कहा हो? एनीथिंग? सी, ये निशान यहाँ पर तुम्हारे लिए ही लगाया गया था। अब थोड़ा और याद करो, इस शंख का क्या रिलेशन हो सकता है इस सब से? तुम्हारी फैमिली में कोई रिचुअल के दौरान शंख का इस्तेमाल? मेरी फैमिली में हर स्पेशल ओकेजन से पहले शंखनाद करने की परंपरा थी। ओके, सो गो ऑन। अब मैं उस छुपी शक्ति के और भी करीब पहुंच गया हूं।